अब जाएंगे हम हाथ की मूवमेंट्स के लिए, हाथ की जॉइंट्स की मूवमेंट्स के लिए। ये करते वक्त आप चाहिए तो फिर से एक बार सुखावा स्थिति या फिर पद्मासन या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वॉल का सपोर्ट लें। जैसे मैंने बताया था, अगर आपकी बैक में पेन है, बहुत देर ज़्यादा सीधे नहीं बैठ सकते, आप एक शोल्डर का फोल्ड हल्का अपनी हिप्स के नीचे रखें सो दैट आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी। मैं साइड से भी ये व्यू दिखा रही हूँ। आप अपनी हिप के नीचे जैसे ही कोई सपोर्ट रखेंगे, आपकी स्पाइन को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। सो हाथों की मूवमेंट्स के लिए शुरुआत करेंगे हाथों की उंगलियों से। तो दोनों हाथ सामने की तरफ ले। पहले हम फिंगर्स के सारे जॉइंट्स स्क्वीज करेंगे 10 काउंट्स। ये करते वक्त आपको अज्यूम करना है कि जैसे आपके हाथ में कोई संतरा है या कोई बॉल है और आपको स्क्वीज कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, तो आपके सारे जॉइंट्स यूज हो। 4 5, आपके हाथ आपको सीधे रखने हैं, खींच के बॉडी को न रखें, शोल्डर्स रिलैक्स रखें। 7 8 9 10। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप बैक टू बैक हाथों के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हाथों का वार्म अप। अगर आपको लगता है हाथ में पेन हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए हाथ बीच में रेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट विल डू द सेम थिंग, यही हम फिर से करेंगे, लेकिन आप पाम्स ऊपर की तरफ रखेंगे। याद रहे आपके शोल्डर्स कंधे खींच के नहीं रखने हैं, पाम ऊपर की तरफ करें और फिंगर्स को फिर से एक बार स्क्वीज करें, ओपन करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथों की उंगलियों के बाद हम कलाई की तरफ जाएंगे। उसके लिए हम रिस्ट रोटेशन करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ लें, आपका अंगूठा अंदर रखें, बाकी की उंगलियों से बंद करें और रोटेशन करें। 1, ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। हाथ रिलैक्स रखें, खींच के न रखें। 4, स्ट्रेट रखना है, उनमें कोई टेंशन क्रिएट नहीं करें। 4 5, उल्टी दिशा में जाएंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद कलाई की और एक एक्शन के लिए जाएंगे। इसमें आपको कलाई को अप एंड डाउन करना है, तो आपके दोनों हाथ आपके छाती के सामने लें और आपको फिंगर्स खुली रखनी है। फिंगर्स को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है। सो लेट्स डू दिस। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। फिर हम जाएंगे अपनी एल्बो रोटेशन के लिए। उसके लिए आपको राइट हैंड को ऊपर लेना है, लेफ्ट हैंड से आप बस हल्का सपोर्ट देके रखें और आपको एल्बो से रोटेशन करना है। ध्यान दें, अब इसमें मुट्ठी या उंगलियों का कोई काम नहीं है। सो कंफर्टेबल रखें अपनी मुट्ठी को और टारगेट करें केवल अपनी एल्बो रोटेशन के लिए। जितना आप पाम्स अपनी कंधे के पास लेके आ सकते हैं उतना लेके आए और उतना ही दूर लेके जाए। 5 काउंट्स क्लॉकवाइज और 5 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दिशा में। 1 2 3 4 5। फिर आ जाए लेफ्ट हैंड की तरफ। आपके राइट हैंड से आपके लेफ्ट थाई आर्म को सपोर्ट देके रखें एंड देन स्टार्ट। 1 2 3 4 5। उल्टे दिशा में जाएं। 1। आपको अगर 5 काउंट शुरुआत में ज़्यादा लगते हैं तो आप 3 काउंट कर सकते हैं। 2 1 एंड रिलैक्स। योग का अभ्यास करते वक्त हमेशा ध्यान रखें बॉडी में पेन की स्थिति नहीं लेके आनी है। आपका कोई भी आसन है, कोई भी मूवमेंट है, वो स्थिर हो और सुखमय हो, उस पर ध्यान दें। फिर जाएंगे शोल्डर रोटेशन के लिए। शोल्डर रोटेशन के लिए हम एक टाइम पे एक शोल्डर से रोटेशन करेंगे, तो आपकी उंगलियां आप जितना कंफर्टेबली हो सकते हो कंधे की तरफ रखें और इनहेल करते हुए आपका एल्बो ऊपर और एक्सहेल करते हुए एल्बो नीचे। ये करते हुए ध्यान देना है कि आपको शरीर से घूमना नहीं है,
शरीर जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखें, केवल कंधों की तरफ ध्यान लगाकर उसको जितना रोटेट कर सकते हैं करें। विल बी डूइंग 5 काउंट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए कंधा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, जैसे आप हवा में कोई बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे साइड में सर्कल ड्रॉ करते रहें। 3, 4, 5, अब उल्टी दिशा में करेंगे। 1, 2, आपकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड रहें, स्लो रहें, ब्रीदिंग ब्रीथ आउट के साथ करते रहें। 5 एंड रिलैक्स। सेम हम दूसरी हाथ की तरफ से करेंगे। दूसरी हाथ की तरफ से करने के लिए अपने लेफ्ट उंगलियों को अपने लेफ्ट कंधे पर रखें, राइट हैंड आप रिलैक्स रखें एंड देन विल स्टार्ट रोटेशन। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टे दिशा में जाएं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कंधों की और एक मूवमेंट करेंगे। इसके हमें कंधे ऊपर और नीचे लेने हैं, तो आपके दोनों हाथों को आप सीधा रखें। आपको जितना कंफर्टेबल है आप हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ फ्लेक्स करके रखें। हाथों को ऊपर ही रखना है, ज़मीन पर टिकाना नहीं है। श्वास लेते हुए आपको कंधा ऊपर लेके जाना है और नीचे आते वक्त उतने ही कंट्रोल से नीचे आना है, कंधे को झटकना नहीं है। स्टार्ट। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। श्वास लेते हो ऊपर। 2, exhale down. 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। हमारे हाथों के जॉइंट्स का वार्म अप हो गया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम नेक की जॉइंट्स का वार्म अप देखेंगे। ओम शांति।